हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस। हेलो एवरीवन, I welcome you all to my YouTube channel Acharya Classes, and this is Pankaj Garg. Today we will study about application for job, or we can say letters for job. इस बार 12th का जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उसमें राइटिंग पोर्शन में एप्लीकेशंस फॉर जॉब आने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू विद द लेटर्स फॉर जॉब। इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट, then we have discussed it in my first video of the letter. I'll give you the link of that video in the description. And today this is the question what I have taken from the book. There is an advertisement here. Sales executive for marketing imported refrigeration and hotel equipments, graduates with minimum 2 years experience in marketing, attractive salary and incentives. Walk-in interview between 4 and 6 p.m. Mittal International India Private Limited, 7 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, न्यू दिल्ली 2, फैक्स वगैरह वगैरह whatever. Draft an application in response to the above advertisement that appeared in the Hindustan Times dated March 15 to 20 जो whatever है 2000 something, जो भी हम लोग को इसमें करना है। अब बात करते हैं हम आगे जो हमने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस, और भैया सेंडर्स एड्रेस कहाँ है, ये रहा, देखिएगा आपके सामने 10X ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली। इन माई फॉर्मेट आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा। एंड व्हेन यू आर अ कैंडिडेट देन इट मीन्स यू आर द सेंडर, आप ही तो सेंडर हैं, आप ही तो लेटर लिख रहे हैं। देन यू वुड राइट योर एड्रेस। इसे आप ओरिजिनल मत लिखिएगा, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन, अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। देन यू वुड राइट द डेट। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन में कुछ डेट और दी हुई है, वो क्वेश्चन पुरानी मैंने बुक से उठाया है और मैंने डेट इसमें आज की डाली हुई है, तो मैंने डेट इसमें डाल दी है, आप इसको डेट को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देन यू वुड राइट द रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं आप उसका एड्रेस डालेंगे। और नॉर्मली जॉब्स का जो काम देखता है वो कौन देखता है, HR मैनेजर, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मैंने इसको फुल फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप इसको HR मैनेजर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो एड्रेस है मित्तल इंटरनेशनल वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में दिया है, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। देन व्हाट वी डू, देन वी राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे लेटर का, एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अरे भैया एडवर्टाइजमेंट में क्या मांगा हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव ही तो मांगा हुआ है, तो उसी के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। और भैया ये देखिएगा, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। देन सैल्यूटेशन, सर, मैम, वट एवर यू वांट टू राइट। इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान। एक बात रुकता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है स्टूडेंट के सामने कि सर हम याद कैसे करेंगे, लिखना ही तो नहीं आता। मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा आपको इसमें क्या करना है। जो यहाँ पे ये बना हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा और निशान लगा देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। एक सेकंड रुकिए, ये जो मैंने ये यहाँ तक का, यहाँ से लेके और भैया इट से लेके और यहाँ तक ये आपको एप्लीकेशन फॉर द जॉब जब भी एग्जाम में आ जाए तो यहाँ तक का आपको सेम कॉपी कर देना है। इट मीन्स आपको यहाँ तक क्रैम कर लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। और क्या याद करना है, देखिएगा, इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ जनवरी 24, 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ, भैया पोस्ट ऑफ मतलब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव मांगा हुआ था तो मैंने वही लिख दिया। अरे भैया कोई ट्यूटर मांगेगा, कोई मैनेजर मांगेगा, कुछ भी मांगे, कोई ड्राइवर मांगेगा तो पोस्ट ऑफ अ ड्राइवर, पोस्ट ऑफ अ ट्यूटर, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ अ टीचर, वॉट एवर इज आस्किंग फॉर, यू कैन राइट दैट हेयर। ठीक है। एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी सुटेबल फॉर द सेम। और जो सेम पोस्ट ऊपर बताई गई है ना, मैं उसके लिए अपने आप को सुटेबल मान रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। तो भैया मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ तक भी करके आ जाते हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 60% तो पक्के हो गए भैया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आई हैव बीन वर्किंग फॉर द सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट इन माई प्रेजेंट कंपनी फॉर द लास्ट 4 years
टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ माई एम्प्लॉयर्स, और मैं गलत नहीं हूँ तो भैया ये 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं क्या? अरे भैया आई हैव बीन वर्किंग फॉर द ड्राइविंग कर सकते हो आप, ड्राइवर मांगा हुआ है तो ड्राइवर के लिए लिख दो, आपसे मैनेजर मांगा है तो मैनेजर का एक्सपीरियंस लिख सकते हो आप, आपसे जो मांगा है वो लिख दीजिए ना आप। कंपनी की जगह प्रेजेंट एम्प्लॉयर आ सकता है, कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी लाला के यहाँ काम कर रहा हूँ मैं तो किसी दुकान पे काम करता हूँ, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर कर दीजिए आप कि भैया जिसके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसके यहाँ मैं इतने सालों से इस जॉब पे काम कर रहा हूँ, 4 साल से 5 साल से। भैया कोई आपको बताएगा कि यहाँ पे 1 साल लिख दीजिए। अरे भैया आप 1 साल में जॉब कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छा एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप प्रीवियस जॉब में 1 साल में कैसे बदल सकते हैं? दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग, दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या लिखा है, 4 साल लिखा है। आगे चलते हैं। इट वुड बी माई, बाकी का जो सेम ये फिर आप सेम उतार दीजिए, कोई इशू नहीं है। इट वुड बी माई प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ योर फर्म, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके फर्म का हिस्सा बनूं। एंड आई एश्योर यू ऑफ माई होल हार्टेड डिवोशन टू माई वर्क, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरे दिल लगा के काम करूँगा। समझ में आ गया होगा? अरे भैया छोटा सी तो बदलना है आपको, यही तो बदलना है, सेल्स प्रमोशन बदल देना है अगर टॉपिक बदल जाता है, और क्या बदल देना है, और कंपनी बदल देनी है। इसके अलावा क्या बदलना है आप लोगों को? कुछ भी तो नहीं बदलना, सेल्स ये बदल देना है बस, और कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा ये बदल सकते हो आप, कुछ भी नहीं बदलना है, और ये बदलना है। 3 चीज़ें ही तो बदलनी है आपको। यू कैन डू दैट। और भैया मार्क्स लाने हैं, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, 3 शब्द तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में से कॉपी ही तो करना है। आगे क्या करना है देखिएगा। आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और भैया मैं साथ में अपना क्या लगा रहा हूँ, रेज्यूमे लगा रहा हूँ, आप ताकि इसको देख लें एक बार। चलिए आगे चलते हैं। आई एश्योर यू, और क्या कह रहा हूं मैं आगे, आई एश्योर यू दैट इफ सेलेक्टेड आई शैल प्रूव टू बी एन एसेट ऑफ योर कंपनी, और भैया अगर आप हमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम अपने आप को कंपनी की संपत्ति की तरह दिखाई देंगे आपको लगेगा हाँ यार ये बंदा बहुत बढ़िया चूज कर लिया मैंने। तो ये आपको लिखना है, और योर सिंसियरली, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर्मेट में बताया गया, अंशुमन गर्ग, आपका नाम लिखना है आपको। नॉर्मली एग्जाम्स में कहते हैं कि आप अपना नाम मत लिखिए, लेकिन आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। आगे क्या लिखना है, एनक्लोज आपको बायोडाटा बनाना है आपको। अब बायोडाटा मैं बता तो रहा हूँ, आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। भैया सीबीएसई में कोई मार्क्स नहीं कटता है, मैं पिछले 5 साल से कॉपी चेक कर रहा हूँ और आज तक किसी का 1 नंबर नहीं काटा है हमने बायोडाटा के ऊपर। क्या लिखना है, नेम पंकज गर्ग, मैं तो पंकज गर्ग हूँ, अंशुमन गर्ग लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। पापा का नाम लिख देंगे आप अपने, ये मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है मैंने। एड्रेस डाल देंगे, भैया ध्यान रखिएगा एड्रेस जो आपने लेटर की स्टार्टिंग में डाला था रिसीवर से एड्रेस वही डालिएगा, इसको अलग मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही तो लेटर लिख रहे हैं और आप ही का एड्रेस आना है। फिर क्या लिखना है आपको, एज लिखनी है आपको। अब एज की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। फिर क्या लिखना है, एज के बाद मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या नहीं है लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं आप 10th 12th बीकॉम MBA एमटेक बीटेक। और ध्यान रखिएगा जिस तरह का आपसे जो प्रोफाइल मांगा गया है सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या चाहिए, उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है तो आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, कम से कम वहाँ तक तो लिखेंगे ही ना। आप MBA लिख दीजिए, आप ऐसा नहीं हो कि मांगा तो मैनेजर हो आप लिख दो मैं बीटेक हूँ। अरे भैया नो, ठीक है आज की दुनिया में बीटेक मैनेजर बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मली क्वालिफिकेशन जो मैनेजर के लिए होती है दैट इज नॉट बीटेक और एमटेक, दैट इज MBA, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लिख देंगे, कोई मैटर नहीं करता है, इस पर आपके मार्क्स भी नहीं कटने वाले हैं। और क्या लिखेंगे भैया, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, तो जो नई जॉब वाला व्यक्ति है जो इंटरव्यू लेगा वो आपसे, उसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। भैया मार्केटिंग में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और नॉर्मली आप किसी भी जॉब पे जाएं, इज इट अबाउट टीचिंग, इज इट अबाउट कंपनी, वॉट एवर यू आर ट्राइंग, द पीपल आस्क फॉर द एक्सपीरियंस, देन वट यू वुड डू, यू वुड राइट योर जॉब एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस आप लिख देंगे, कहाँ से उठाएंगे, क्वेश्चन से उठाएंगे, या आप वहाँ पे लिखेंगे, लिखा हुआ है मैंने 4 years पहले से, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 4 years, तो आप भैया यहीं से उठाएंगे। 1 सेकंड रुकिए, ये लिखा हुआ है ना आपका, ये 4 years ये लिखा हुआ है आपका, यही उठाना है वहाँ पे भी आपको, बस ऐसे उठा के डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है।
फिर क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना जो भी एक्सपीरियंस आपने डाल दिया, उसके बाद लैंग्वेज नोन। अब हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, वॉट एवर यू वांट। और भैया अगर मैं आपसे कहूँ, आप अगर जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जॉब के लिए, वो केरल से आया हुआ हो या बंगाल से आया हुआ हो, तो भैया आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लैंग्वेज नॉन में फिर वो भी डाल दें, कन्नड़ जानता हूँ जी मैं तो जो भी भाषा होगी नेटिव लैंग्वेज आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। हाउ वुड यू नो दैट? आपको ये क्वेश्चन से पता लग जाएगा। फिर क्या डालना है? रेफरेंसेस डालने हैं। ये आपको मैं पूरी तरह से कहता हूँ आप लोगों को, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। इफ़ यू वांट टू डू देन डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू देन डोंट डू इट, डजंट मैटर। जो रेफरेंसेस डाल सकते हैं तो डालिए, और नहीं डाल सकते तो नहीं डालिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर डालेंगे तो जैसे मैंने लिखा हुआ मिस्टर दीपक चंद्रा, तो भैया आप इनकी पोस्ट भी डालिएगा। क्या डालेंगे आप? इनकी पोस्ट भी डालेंगे, क्योंकि कैसे पता लगेगा किसकी बात कर रहे हैं, दीपक चंद्रा कौन है। अगर किसी को कॉल करना है कि भाई रेफरेंस दे रहे हो आप, इनका कहाँ कॉल करेंगे, तो आप क्या करेंगे? इनकी पोस्ट भी डालेंगे आप, क्योंकि इनकी पोस्ट से पता लगेगा ना, तभी तो कॉल करेंगे वो। अगर इनकी पोस्ट नहीं डाल कॉल कैसे करेंगे? तो इनकी पोस्ट भी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है? पोस्ट डाल देंगे आप। और जो प्रोफेसर अन्वेश अग्रवाल, वैसे तो प्रोफेसर है, ठीक है, लेकिन कहाँ प्रोफेसर है वो सब आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर, जो आपको इंटरव्यू लेने वाला है, वो कॉन्टैक्ट कर सके। सो एवरीवन, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। दिस इज पंकज गर्ग फ्रॉम आचार्य क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस सब्सक्राइब